शहर के एक छोटे से घर में रहने वाला राघव बहुत अकेला था। माता पिता बचपन में ही चल बसे थे और नौकरी की भाग दौड़ में दोस्त भी छूट गए थे। उसी अकेलेपन में एक दिन सड़क किनारे उसे एक नन्हा गंदा सा पिल्ला मिला। डरा हुआ, भूखा और कांपता हुआ राघव ने उसे उठाया और कहा, आज से तुम मेरा परिवार हो। उसने पिल्ले का नाम रखा शेरू। समय बीतता गया। शेरू बड़ा हुआ, मजबूत और बेहद समझदार। राघव जहां जाता, शेरू उसके पीछे पीछे। सुबह दरवाजे पर बैठकर अखबार लाने वाले का इंतजार करना, शाम को राघव की राह देखना, यही उसकी दुनिया थी। अगर राघव उदास होता, शेरू बिना बोले उसके पास आकर सिर उसकी गोद में रख देता, मानो कह रहा हो, मैं हूं ना। एक दिन राघव की नौकरी चली गई। घर में पैसों की तंगी होने लगी। कई बार वह देर रात तक खाली बैठा रहता, आंखों में आंसू होते। शेरू सब समझता था। वह अपनी पसंदीदा रोटी भी आधी छोड़ देता, जैसे कह रहा हो, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। एक बारिश की रात सब बदल गई। तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। तभी शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। राघव ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक उसे जलने की गंध आई। देखा तो रसोई में शॉर्ट सर्किट से आग लग चुकी थी। आग तेजी से फैल रही थी, धुआं भर गया। राघव घबरा गया, उसे कुछ दिख नहीं रहा था। तभी शेरू उसके पास आया, उसका हाथ दांतों से पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचने लगा। राघव बाहर निकल गया, लेकिन शेरू अंदर ही रह गया। शेरू, राघव चीखा। लोगों ने रोका, अंदर मत जाओ, जान चली जाएगी। आग बुझी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह शेरू का शरीर घर के कोने में मिला जला हुआ, लेकिन दरवाजे की तरफ मुंह करके, मानो आखिरी पल तक उसने यह देखा हो कि उसका मालिक सुरक्षित है या नहीं।